कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने क्या लोगों को इस लेवल पर परेशान किया है कि ऐसी ऐसी बातें कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बोली जा रही हैं। कुमार विश्वास जो खुद भी अन्ना आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चेहरे रहे, कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फाउंडिंग मेंबर रहे, संस्थापक सदस्य रहे। कुमार विश्वास जिन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा, आज कुमार विश्वास कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या कह रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से कुमार विश्वास के लिए किस तरह की आवाजें आई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कुमार विश्वास की इस बात पर क्या बोला, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों कुमार विश्वास का एक बयान है, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में, रिसेंट बयान बता रही हूँ, पुराना बयान नहीं बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि जर्मनी में बैठा एक युवक अमेरिका में बैठे एक युवक के साथ मिलकर टर्की में बैठ के लाइक के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, ये कुमार विश्वास ने बोला है। अच्छा, कुमार विश्वास इससे पूर्व में भी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बोल चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कुमार विश्वास जब बिल्कुल नया कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब इंस्टाग्राम में एकदम एक मतलब मिनट में एक सेकंड में इंस्टाग्राम में एकदम बम्बार्डमेंट हो रही थी फॉलोअर्स की, तब कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बोला था कि बचपन में उनकी माँ उन्हें कॉकरोच के बारे में समझाया करती थी कि कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जो घर के अंधेरे कोने में रहता है, वो हमेशा झुंड में रहता है, घर की अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है। कॉकरोच गंदगी में पनपता है, जहाँ जाता है वहाँ नुकसान करता है और ऐसे जीवों से बचने के लिए दवा इस्तेमाल की जाती है। और उसी तरह देश में भी जब कॉकरोच पैदा हो जाएं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए हिट जैसी दवा का इस्तेमाल होता है। तो पहले कुमार विश्वास ने ये बात बोली थी, अब फिर से कुमार विश्वास ने ये बात बोली है कि जर्मनी में बैठा एक युवक यूएसए में बैठे एक युवक के साथ टर्की के कुछ लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत का युवा ऐसा नहीं होने देगा। अब दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला प्रदर्शन कर लिया है। अब उसमें भीड़ कितनी आई, करोड़ों की भीड़ आ गई, क्या लाखों की भीड़ आ गई, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने पूरा दिन ये कवर किया तो कुमार विश्वास जैसे लोग जिनकी ये बात बड़ी दिल पर लगी देश के युवाओं को, उन्होंने एक बात बोली है कुमार विश्वास को सुननी चाहिए। जबकि मैंने सवाल नहीं पूछा था कुमार विश्वास पर, मैं तो जनरली लोगों से उनकी राय ले रही थी। तभी एक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आया एक व्यक्ति, एक युवा, एक जेनजी कुमार विश्वास का खुद ही नाम लेता है और सुनिए उनके लिए क्या बोलता है। सिंह माफिया के लिए कोई कुछ नहीं करता है। मैम पता है क्या बात है, अभी 4-5 स्टूडेंट मर चुके हैं नीट इंसिडेंट के बाद से, ठीक है, उस 18 स्टूडेंट मर गए हैं और उसके बाद भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा कवि है कुमार विश्वास, वो जाके नेशनल मीडिया पे ये बोलता है कि ये देश में अगर कॉकरोच है तो हिट भी है और उनका इलाज हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप दिखाओगे तो कुमार विश्वास जी, सोनम सर हमारे समर्थन में आए हैं, आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, ठीक है, आपका कोई योगदान नहीं है इस देश में जितना आप। और एक बात बताओ, जब ये अन्ना आंदोलन हो रहा था तो आप भी तो कॉकरोच की तरह ही सड़क पे नाच रहे थे, अब क्या हो गया, राज्यसभा की सीट चाहिए अब आपको। और एक बात और है बहुत दुख की कि इतने स्टूडेंट मर गए, ज़्यादातर हिंदू थे उसमें सब, कोई भी हिंदू दल या बजरंग दल का बंदा क्यों नहीं आया यहाँ पर। ये हिंदू नहीं है मैम, ये जो स्टूडेंट धूप में बैठा हुआ ये हिंदू नहीं है क्या? प्लीज आप इसको चला देना, काटना मत। सर कुमकुम बिलवाल नाम है मेरा, मेरे चैनल में जो है ना वैसे ही चलता है। अब दोस्तों जहाँ तक बात है युवाओं की, तो मैं ये बताऊंगी कि हमारा देश का युवा ना बहुत समझदार है। मतलब आप कॉकरोच जनता पार्टी को साइड में भी रखिए, तो ये जो सीबीएसई का पूरा कांड हुआ है आंसर शीट्स को लेकर, सीबीएसई ने और भारत सरकार ने और शिक्षा मंत्रालय ने तो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो एक्नॉलेज ही नहीं किया शुरू में कि गलती हुई है, वो तो बोल रहे थे ग्लिच हुआ है। अगर 17, 18, 19 साल के टीनेजर्स, युवा खून सामने ना आता, एथिकल हैकर्स या फिर वो टीनेजर्स इन्होंने अपने लेवल पर मतलब खोज इन्वेस्टिगेशन की इतनी बढ़िया कि पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग में उनको कहा गया कि आओ बेटा जरा प्रेजेंटेशन दो। बाद में सीबीएसई ने भी उनसे पूछा, बताओ भाई कि आपने इतनी बड़ी ग्लिच कैसे पकड़ ली। ये हैं इस देश के बच्चे। सोचिए, जो सीबीएसई का पोर्टल हैक करके उनको बताते हैं आपके पोर्टल में तकनीकी दिक्कत है, इनको ठीक कीजिए, इनको सिक्योर कीजिए। और जहाँ तक बात है देश को नेपाल बनाने की, तो जो ये बात बोल रहा है वो समझ नहीं रहा कि हमारा देश का युवा क्या है। मैं ये नहीं कहती कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि देश का पहला सबसे बड़ा युवाओं का प्रदर्शन था। मैं ऐसा भी नहीं मानती। देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी जिसको सुनकर आप खुश हो जाएं।
मेरा काम आपको सच बताने का है। जो प्रदर्शन करने की जगह थी वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी जगह, यहाँ बैरिकेड, बीच में प्रदर्शन करना है। वहां पर तो हजारों लाखों लोग आ ही नहीं सकते, करोड़ों लोग आ ही नहीं सकते, सैकड़ों भी नहीं आ सकते। कुछ लोग थे, देश भर से आए थे, बड़े लेवल पर देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी से भी लोग आए हुए थे। लेकिन ये कहना कि ये युवाओं का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, बहुत बड़ी तादाद में जेनजी आ गए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। ये कहना कि जेनजीज की आवाज एकमात्र कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, ये भी इट्स टू अर्ली टू से। सारे जेनजीज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, नहीं मैं ये भी नहीं कह सकती। लेकिन भीड़ तो आई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और केवल जेनजीज की नहीं आई, युवाओं की 30 उम्र के लोग भी आए थे वहां, 40 साल के भी थे, 50 के भी थे। अरे मुझे तो 70 साल के लोग भी मिले भाई, ऐसे भी मिले जो अन्ना आंदोलन में झंडा उठाए खड़े थे। एक व्यक्ति तो मुझे मिले जिन्होंने बताया कि हम अन्ना आंदोलन में जेल तक गए हैं, वही अन्ना आंदोलन जिसमें कुमार विश्वास भी स्टेज में बैठकर बकायदा अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी प्रमुख भूमिका अपनाते थे। तो पॉइंट ये कि जो व्यक्ति खुद एक आंदोलन का हिस्सा बन चुका है, जिस व्यक्ति ने खुद उस आंदोलन से निकली पार्टी में एक अहम भूमिका अपनाई, वो व्यक्ति देश के एक शांतिपूर्ण आंदोलन के बारे में ऐसा क्यों बोल सकते? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई क्रांति कर दी, कोई मूवमेंट खड़ी कर दी, ये बहुत बुनियादी बात है। कॉकरोच जनता पार्टी को अपने दूसरे प्रदर्शन में या आगे जिस तरह के प्रदर्शन होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम भी करना है, मैं सब बता चुकी हूँ आपको। बट पॉइंट ये कि आप अपने देश के युवाओं को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको सुन ही नहीं रहे, ये कहते हुए कि विदेश में बैठा कोई ऐसा कर रहा है वैसा कर। भाई जो विदेश में बैठे थे वो तो वापस आ गए, उन्होंने तो प्रोटेस्ट को अगुवाई दे दी। और सब जानते हैं दोस्तों कि इंस्टाग्राम हो या चाहे यूट्यूब हो, आप उस प्लेटफॉर्म में इजीली एल्गोरिथम में जाके देख सकते हैं कि कहाँ से ये जो मोस्टली चैनल है वो चल रहा है। अभिजीत दीप के इसको लेकर बहुत बार सबूत दे चुके हैं कि बहुताया फॉलोवर जो है वो भारत से है। लेकिन फिर भी आप ये बोलते हैं जब कोई अमेरिका में बैठकर, जर्मनी में बैठकर या टर्की में बैठकर ये सब कर रहा है, तो आप एक्चुअली में देश के युवाओं को ना आप रिजेक्ट कर रहे हैं। जो लोग वहां आए हुए थे वो क्या अमेरिका के, जर्मनी के या टर्की के लोग थे? मतलब दोस्तों कितनी इमेच्योर बात है ये, वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि कवि है, जो बहुत ही दार्शनिक बातें करते हैं समाज को लेकर, धर्म को लेकर। राम कथाएं कितनी शानदार है कुमार विश्वास की, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मतलब भाषा में इतनी अच्छी पकड़ है, जो खुद आंदोलन का हिस्सा बन चुका है, जो जानते हैं कि आंदोलन खड़ा कैसे किया जाता है, कहाँ से लोग आते हैं। और ये मैं सिर्फ कुमार विश्वास के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप देखिए कांग्रेस की एक पूरा आईटी सेल है, कल से कांग्रेस का आईटी सेल बार बार ये प्रमोट कर रहा है कि भाई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता तो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सबके प्रदर्शन दिखाए गए, टीवी पे नहीं दिखाए गए, यूट्यूब चैनल्स में नहीं दिखाए, मैंने तो दिखाए हैं भाई, मैं तो सबकी दिखाती हूँ, सारी विपक्षी पार्टियों का दिखाती हूँ। सरकार कुछ करती है हम तो वो भी दिखाते हैं। बट क्या आप ये कहकर दूसरे लोगों को रोक रहे हैं या दूसरे लोगों से ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन भी करेंगे तो हम ही करेंगे? ऐसा नहीं होता। दूसरा, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसमें किसी का कॉपीराइट थोड़ी है कि इसी झंडे तले उठ सकती है। दोस्तों, अगर अन्ना आंदोलन से गुस्सा पनपा, अन्ना आंदोलन ने उसको चैनलाइज और मोबिलाइज किया, तो उसका राजनीतिक फायदा तो मोदी को हुआ। भाई भ्रष्टाचार का एक पूरा हवा बनी मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, तो पीएम कौन बना उसके बाद? तो अब अगर एक माहौल है युवाओं के बीच नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, तो उस माहौल को राजनीतिक तौर पर इनकैश करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो अपने को बड़ी पार्टियां बोलते हैं, बड़ी विपक्षी पार्टियां बोलते हैं, उनकी है। सिर्फ इसीलिए कि जनता फलानी पार्टी से नाराज हो जाएगी तो हमको वोट कर देगी, ऐसा वक्त निकल चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।